हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। और आपको मैं बता देता हूं कि क्लास 10th में अभी 10th 9th जितने भी चीज़ें हैं सारा का पैटर्न बदलने वाला है। हर एक चीज़ बदल गया है, झारखंड बोर्ड के अनुसार हर एक पैटर्न बदलने हैं, एग्जाम का सारा टॉपिक बदल चुका है। तो इसमें हम लोग जो है वो सारी चीज़ों को मैं अगला वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे कैसे आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम में होने वाला है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो 0 डिग्री त्रिकोणमिति का जो जितना भी डिग्री है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, कोस 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, ये किस प्रकार से हम लोग अपने उंगलियों के लेफ्ट हैंड की उंगलियों की मदद से सारी चीज़ों को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी तरीका है और एकदम आराम से सीखिएगा। आज के बाद आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अब बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो साइन के बारे में हम लोग सारा साइन के बारे में निकालते हैं, साइन थीटा के बारे में। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, रूट डालना पड़ेगा यहाँ पर x और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। x का मतलब है यहाँ पर, x का मतलब यहाँ का होगा नीचे की उंगलियां। नीचे की उंगलियां, ठीक है, नीचे की उंगलियां का मतलब क्या है, अगर देखो समझो, अगर मैं यहां पर रखता हूं अपना हाथ को, तो अगर मैं यहां से अपना उंगली बना दूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने यहाँ हाथ बना दिया, अपना बना दिया, तो अगर ध्यान दीजिएगा, हंसने का बात नहीं है, अंगुली ही मेरा है, यहां पर आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर मेरा लेफ्ट हैंड, कौन सा हैंड, लेफ्ट हैंड को देखना है। लेफ्ट हैंड में तो यहाँ पर आप मानिएगा यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी यहाँ 60 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो कितना आसान लगेगा, तो बहुत आसान है। अगर हमें निकालना है साइन 0 डिग्री का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, यहां पर कहा साइन 0 डिग्री का अगर आपको वैल्यू निकालना है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू देखिए, 0 के बाद नीचे में कितना उंगली है, अंगुलियों की संख्या, नीचे की अंगुलियों की संख्या दिख रहा है हमें, संख्या कितना संख्या है, तो 0 डिग्री के बाद अगर बच्चा लोग देखिए नीचे में कितना डिग्री है, कितना उंगली है, नहीं है कुछ, 0, तो यहाँ पर रूट के अंडर का डालेंगे 0/2, इसका वैल्यू का आ जाएगा 0, खत्म। आसान से बन गया ना, आसान है। अब देखो साइन आगे समझना है, इसी प्रकार साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री है आपका, इसके नीचे कितना उंगली है, एक, देखो 30 डिग्री के बाद कितना उंगली है, एक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √1/2, √1 का वैल्यू कितना होता है 1, आ गया साइन 30 डिग्री कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, यहाँ पर कितना उंगली नीचे दिख रहा है, 1 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे √2/2, लेकिन यहाँ तक रुकना नहीं है। देखो इसको कैसे करना है, √2 हो गया, तो हम जो है √2, नीचे जो 2 है उसको हम लिख सकते हैं √2 गुना √2 लिख सकते हैं, वेरी गुड, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√2, क्या बच गया, 1/√2। अब आपका आ गया यहाँ पर साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा साइन 60 डिग्री यहाँ पर कितना उंगलियां है, गिनो 1 2 3, √3/2, खत्म। फिर उसके बाद साइन 90 डिग्री, अगर आप देखिएगा साइन 90 डिग्री कितना उंगलियां हैं, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा √4/2, √4 का वैल्यू 2, 2/2 कैंसिल कीजिएगा, कितना आ जाएगा 1, कितना आएगा 1। समझ में आया, बहुत इजी था। इस प्रकार से आप आराम से निकाल सकते हैं अपनी उंगलियों की मदद से साइन का वैल्यू। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो चलिए हम लोग अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कोस का में आते हैं, कोस में कैसे आएगा, फिर भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर ये आ गया नीचे, देखो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कोस थीटा, फार्मूला वही है,
बस यहाँ नीचे के जगह पे ऊपर लिखना है। अब आपको ऊपर की उंगलियों को काउंट करना है, ऊपर की। अभी नीचे काउंट कर रहे थे साइन के लिए, साइन के लिए था नीचे। अभी आपको क्या करना है, ऊपर, ऊपर की उंगलियां काउंट करना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताना भूल गया कि जिस डिग्री का बात कर रहे हैं उसका उंगली को नहीं गिनेंगे। जीरो की बात करें तो जीरो को छोड़ के उसके ऊपर कितना उंगलियां हैं, तो देखो यहाँ पर कितना डिग्री है, जीरो। जीरो के ऊपर कितना है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, √4/2। आंसर क्या आ जाएगा, 2/2। कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा, 1। खत्म। समझ में तो आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं जीरो के बाद आता है 30। 30 डिग्री, 30 ऊपर के ना, ऊपर 30 को छोड़ गया, 1 2 3, तो √3/2। खत्म। उसके बाद यहां पर आ जाएगा हम लोगों का cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री में अगर देखेंगे 45 ऊपर कितना है, 2, √2/2। अभी काट के बताया था मैंने, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √2/√2, √2 कट गया, 1/√2, 1/√2। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो गया 45 डिग्री। उसके बाद आपका आ जाता है, यहाँ पर कर देते हैं cos 60 डिग्री। ऊपर में कितना उंगली है, 1, तो 1√1/2 आ जाएगा, 1/2। अब आ गया cos 90 डिग्री। ऊपर में कितना उंगली है, नहीं है, इसके बाद 0/2, यानी कि √0/2, क्या आएगा, 0। खत्म हो गया। ठीक है, आसान था कि नहीं था। इस प्रकार से यहाँ पर आ गया कोस का वैल्यू। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। ये सबको अगर आपको समझ में नहीं आया, दोबारा 2 3 बार इसको देखिए, समझिए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग 10 के बारे में, जल्दी से कर लो। 10 के बारे में देखते हैं। हाँ, 10 देखो, 10 में tan थीटा, √x यहाँ है, यहाँ पर भी √x होगा। इसको मान लीजिए डैश, x डैश मान लिए ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर tan थीटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चीजें बदल जाएगी। यहाँ पर आपका रूट लग जाएगा, यहाँ पर इसका लिए नीचे की उंगलियां, और ये वैसे रहेगा। यानी कि आपको मैं एक बार बता दूं, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा। क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले नीचे की उंगलियां देखना पड़ेगा, उसमें रूट डालना पड़ेगा, फिर ऊपर की उंगलियां देखना पड़ेगा, फिर उसमें रूट डालना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास tan 0 डिग्री का बात करें, tan किसका बात करें, 0 डिग्री का, तो tan 0 डिग्री के बाद नीचे में कितना उंगली है उसको पहले काउंट करो, कितना है, 0 है, तो यहाँ पर √0 बाय ऊपर में कितना उंगली है, 1 2 3 4, तो √4। अब देखिए 0 है तो वैल्यू तो 0 आएगा ही आएगा। खत्म हो गया इसका वैल्यू। फिर देखो अब मजा आएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू देखो, मजा आ जाएगा इसमें। 30 डिग्री वैल्यू क्या है, यहाँ पर नीचे कितना उंगली है बच्चा, 1, वेरी गुड, √1 बाय ऊपर में कितना उंगली है इसको छोड़ के, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा √3, वैल्यू आ गया 1/√3। समझ में आया, हाँ, देखो मजा आ गया होगा। अब tan 30 के बाद कितना आ जाएगा, tan 30 के बाद आपका आ जाएगा, tan 30 के बाद 45 डिग्री, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ पर रूट डाल दिए, रूट डालेंगे, रूट क्या, 45 के बाद नीचे कितना अंगुली है, 2, ऊपर कितना अंगुली है देख लो, 2, तो दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिलेगा, 1। बहुत अच्छा, यहाँ पर 45 हो गया। अब वहां पर बगल में देखिए, अब हम लोग देखते हैं 10 45 के बाद 60, 10 60 के बाद नीचे में कितना अंगुली है, यहाँ गिनो, 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3। ऊपर कितना अंगुली है 60 के बाद, 1, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, कितना आ गया, √3। अब आ जाओ tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री में अगर हम लोग देखें, सबसे पहले नीचे में अंगुलियां कितनी हैं, 4, ऊपर में अंगुलियां कितनी हैं, 0,
तो देखो नीचे जीरो आ गया बाबू, तो ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित। क्या हो जाता है, अपरिभाषित। ऐसा खोजा ही नहीं गया है, अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ये नहीं मिला है हमें, इसका वैल्यू 1090 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए बहुत मजा आ गया, बहुत आसान था। आपको लग रहा होगा फिर आगे का, हम लोग साइन कोस टेन तो देख लिया भाई, आगे देखो क्या है। साइन का उल्टा होता है 1/कोसेक, कोसेक थीटा। कोस का उल्टा होता है 1/सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है 1/कोट थीटा। ठीक है, अगर आप साइन का वैल्यू निकाल लिए तो आप कोसेक का निकाल लीजिएगा। कैसे, एग्जांपल देता हूं, अगर इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, अगर मैं आपको बताऊं कि आप साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं तो कोसेक का वैल्यू आराम से निकलेगा। एक अगर आप साइन का वैल्यू निकाल चुके हैं, निकाल रहे हैं, मान लीजिए साइन हमको दे दिया गया 30 का, साइन 30 का वैल्यू निकालिए। साइन 30 का वैल्यू जीरो का ही मान लो, पहले जीरो कर देता। साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, नीचे, इसके बाद नीचे वाली कितना था, जीरो। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या था, जीरो था। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जीरो। नीचे कितनी उंगलियां हैं, जीरो। तो साइन 0 डिग्री वैल्यू जीरो है, तो कोसेक क्या होगा, कोसेक, कोसेक 0 डिग्री का होगा, इसका उल्टा, यानी कि इसके नीचे क्या है, एक, तो क्या हो जाएगा 1/0, जो क्या होता है, अपरिभाषित। खत्म। अगर आपको पता है साइन कोसेक 30 पूछा है, कोसेक 30 आपको क्या पूछा है, कोसेक 30, तो आप साइन 30 निकालिए। साइन 30 कितना है बच्चा, साइन 30 हम लोग नीचे कितना है, 1/2, रूट लगा दोगे तो 1 क्या आ गया, 2। अब साइन 30 1/2, पलट दो इसको, कोसेक 30 के लिए 2, आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो सब में वही चीज करना है आपको। ठीक है, और अगर आप नहीं करने सक रहे तो कमेंट करके बताइए कि आप करने सक नहीं रहे हैं, कि साइन कोस इसका आपको केवल पलटना है इसमें। अगर जीरो नीचे आएगा तो अपरिभाषित। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसमें जो 8.1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, 8.2 स्टार्ट करने वाला हूं, इसीलिए मैंने ये वाला टॉपिक पहले से कंप्लीट करके आपको बताया, ये टॉपिक समझा दिया है। ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है तो सारे चीजें कॉन्फिडेंस में रखो, ये भरोसा करो कि मैं सारा टॉपिक पूरा बना के दूंगा, आपको पूरा सब चीज समझा के दूंगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।